हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की विशेष कृपा होती है। तो आज इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती, बल्कि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कोई भी संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। जिससे पंडितों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पूर्ण फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह मारे क्रोध में बोली कि बहन, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया है, और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू की स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान दिया। और जब यह समाचार नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी इस व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को भी सुनाया था। एक बार मैया यशोदा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूर्णिमा की जो कथा कही, उसे अब आप पूर्णिमा की कथा सभी को सुनना चाहिए और विष्णु भगवान जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।